हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर अभी हम लोग जनरल नॉलेज यानी सामान्य ज्ञान के टॉप 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना सबसे अधिक है। तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिए। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जो पास वाले घंटे का निशान है उसे भी ऑन कर दें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए किस समिति की सिफारिश पर केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किया गया था। तो देखिए, अगर आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लगा सकते हैं। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। संथानम समिति के सिफारिश पर केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किया गया था, ठीक है। केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन कब किया गया था? तो देखिए, केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन ये किया गया था 1964 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, मानव विकास रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। मानव विकास रिपोर्ट जो है ये यूएनडीपी संस्था के द्वारा प्रकाशित किया जाता है, ठीक है। यूएनडीपी का फुल फॉर्म क्या है? तो देखिए, यूएनडीपी का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है ये यूएनडीपी का फुल फॉर्म है। हिंदी में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जो है इसका हिंदी में फुल फॉर्म है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, राज्य विधान परिषद के निम्नलिखित में से कितने सदस्य विधानसभा के द्वारा चुने जाते हैं। तो देखिए, राज्य विधान परिषद के ये 1/3 सदस्य होते हैं, ये विधानसभा के द्वारा चुने जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, उत्तर प्रदेश में आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान का शुभारंभ किसने किया है। तो देखिए, इसका शुभारंभ जो है ये किया गया श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं, और उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ये गोविंद माथुर हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, घास के पत्ते और मूत्र में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो देखिए, घास के पत्ते और मूत्र में ये पाया जाता है बेंजोइक अम्ल, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, दक्षिण अमेरिका के वृक्ष रहित घास के मैदान को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए, दक्षिण अमेरिका के वृक्ष रहित घास के मैदान को ये जाना जाता है पम्पास के नाम से, ठीक है। प्रेयरीज के नाम से किस देश के घास के मैदान को जाना जाता है। तो देखिए, प्रेयरीज के नाम से ये यूएसए और कनाडा के घास के मैदान को जाना जाता है, ठीक है। सवाना के नाम से ये अफ्रीका के घास के मैदान को जाना जाता है, और वेल्ड के नाम से ये दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान को जाना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार भारत के किस राज्य में अवस्थित है। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का जो भंडार है ये भारत के केरल राज्य में अवस्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, 15 अगस्त 1947 को जब भारत ने अपने पहले आज़ादी का जश्न मना रहा था तो उस समय महात्मा गांधी जी कहाँ पर थे। तो देखिए, उस समय महात्मा गांधी जी ये कोलकाता में थे, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, सुगौली की संधि निम्नलिखित में से किसके बीच संपन्न हुई थी। तो देखिए, सुगौली की संधि ये ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच जो है संपन्न हुई थी, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, विभिन्न राज्यों में राज्यसभा की कुल सीटों का ब्यौरा भारतीय संविधान के किस अनुसूची में उल्लेखित है। तो देखिए, विभिन्न राज्यों में राज्यसभा की कुल सीटों का ब्यौरा जो है ये भारतीय संविधान के अनुसूची 4 में उल्लेखित है, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है। तो देखिए, यहाँ पर जो तीसरा ऑप्शन दिया गया है आत्मीय सभा जो है ये गलत है। आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी। तो देखिए, आत्मीय सभा की स्थापना ये राजा राम मोहन राय ने की थी, ठीक है। और बाकी के 3 ऑप्शन करेक्ट हैं। हिंदू महासभा की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने की थी, शारदा सदन रमाबाई ने की थी, और होम रूल लीग की स्थापना ये तिलक
और एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर कहाँ पर स्थित है? तो देखिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी जो पोर्ट ब्लेयर है ये स्थित है दक्षिणी अंडमान में। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने तैयार किया था? तो देखिए, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन जो है ये पिंगाली बंकैया ने तैयार किया था। ठीक है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? तो देखिए, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का लंबाई और चौड़ाई का अनुपात ये 3:2 है। और राष्ट्रीय ध्वज में कितने तीलियाँ हैं? तो ये 24 तीलियाँ हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है, सैंधव सभ्यता के ईंटों का अलंकरण किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सैंधव सभ्यता के ईंटों का जो अलंकरण प्राप्त हुआ है तो ये कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी की गई करेंसी नोटों की महात्मा गांधी वाली श्रृंखला निम्नलिखित में से कौन सी है जिस पर संसद भवन निरूपित है? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जो 50 रुपये का नोट है ये महात्मा गांधी वाली श्रृंखला, उस पर जो है ये संसद भवन जो है निरूपित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 है, दक्कन पैसेज निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित है? तो देखिए, जो दक्कन पैसेज है ये दक्षिणी और लिटिल अंडमान के मध्य स्थित है। ठीक है, दक्कन पैसेज जो है ये हिंद महासागर में 48 किलोमीटर की चौड़ाई में फैला हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से संसद की वह स्थायी समिति कौन सी है जिसमें राज्यसभा के सदस्य शामिल नहीं होते हैं? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ये है प्राक्कलन समिति, जिसमें राज्यसभा के सदस्य जो है शामिल नहीं होते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 है, विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय कहाँ पर खोला जाएगा? तो देखिए, विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय जो है ये अमेरिका के लॉस एंजलिस में खोला जाएगा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ये 21 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 का थीम क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 की जो थीम है वो है योगा फॉर हेल्थ है, योगा एट होम जो है ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 की थीम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 है, शांति पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना गया है? तो देखिए, शांति पुरस्कार 2020 के लिए ये चुना गया है अमर्त्य सेन को। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा निम्नलिखित में से कौन सी है? तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय जो तिथि रेखा है तो देखिए 180 डिग्री देशांतर जो रेखा है ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 है, साइरस पद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। साइरस जो पद है ये संबंधित है ऊंचे स्तर के बादल से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 है, आँख का वह कौन सा भाग है जिसमें वर्णक होता है जो किसी व्यक्ति की आंखों का रंग निश्चित करता है? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ये है रंजीता पटल, जिसे कोराइड भी बोला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 है, पराबैंगनी विकिरण के कारण निम्नलिखित में से कौन सा कैंसर होता है? तो देखिए, पराबैंगनी विकिरण के कारण जो है ये होता है त्वचा कैंसर। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 है, शरीर का वह कौन सा अंग है जो कभी भी विश्राम नहीं लेता है? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। हृदय जो है ये कभी भी विश्राम नहीं लेता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 है, किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कोशिका भित्ति की उपस्थिति के कारण जो है किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से वह पदार्थ कौन सा है जो 14 वर्ष की आयु तक बच्चों के विकास यानी वर्धन के लिए अत्यंत आवश्यक है?
तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ये है प्रोटीन्स, जो कि 14 वर्ष की आयु तक बच्चों के विकास यानी वर्धन के लिए जो है ये अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 है। भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा डूरांड रेखा का निर्धारण किस वायसराय के शासनकाल में हुआ था? तो देखिए डूरांड रेखा का जो निर्धारण हुआ था तो ये हुआ था लॉर्ड लैंसडाउन के कार्यकाल में। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? तो देखिए बंगाल की खाड़ी में ये ताप्ती और जो नर्मदा नदी है ये बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है, बल्कि ये अरब सागर में गिरती है। ठीक है, और बाकी ये तीनों नदियाँ महानदी, गोदावरी और कृष्णा, यानी ये तीनों नदियाँ जो है ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मिलान करें। तो देखिए यहाँ पर एक तरफ बांध और दूसरी तरफ नदी दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर जो पहला दिया गया है फरक्का परियोजना, तो ये किस नदी पर है? तो ये गंगा नदी पर है। ठीक है, टिहरी बांध किस नदी पर है? तो टिहरी बांध जो ये भागीरथी नदी पर है। थीन बांध ये रावी नदी पर है, और नागार्जुन जो बांध है ये कहाँ पर है? तो ये कृष्णा नदी पर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 है। दक्षिण भारत में चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो देखिए दक्षिण भारत में चालुक्य वंश की स्थापना ये की थी पुलकेशिन प्रथम ने। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पद की व्याख्या की गई है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में जो है ये भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद की व्याख्या की गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 है। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो देखिए राष्ट्रीय पर्यावरण जो शोध संस्थान है ये स्थित है नागपुर में। कहाँ पर स्थित है? नागपुर में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 है। हुमायूं को किस लड़ाई में पराजय के बाद भारत से भागना पड़ा था? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हुमायूं को ये कनौज के युद्ध में पराजय के बाद जो है भारत से भागना पड़ा था। कनौज के युद्ध को ये बिलग्राम के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 है।